एशिया की जलवायु को जलवायु दशाओं के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा है और उसी आधार पर विभिन्न प्रदेशों को भी बांटा गया है, जिसमें मुख्यतः इसे एशिया की जो जलवायु है इसे मुख्यतः 13 भागों में बांटा गया है। और जिसमें पहला भाग आता है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। और ये जो जलवायु प्रदेश है ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाई जाती है। और यह जलवायु ज़्यादातर है इंडोनेशिया और श्रीलंका में मिलती है। और इस प्रकार की जलवायु में ज़्यादातर क्या रहता है कि उच्च तापमान। और उच्च तापमान क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री अर्थात यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर जो तापमान है वो अधिक रहता है और अधिक तापमान भी रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। और यहाँ पर जो जल में है वो आर्द्रता की मात्रा भी अधिक रहती है। ये प्रमुख इसकी विशेषता है। और यहाँ पर ऋतु में ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहता है, न तो सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ती है न गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर जो मौसम है वो सामान्य रहता है। और यहाँ जो हवाएं हैं वो बहुत धीमे धीमे गति से अर्थात वो शांत वातावरण की तरह धीरे धीरे चलती है। और यहाँ पर औसतन देखा गया है कि दोपहर के बाद वर्षा होती है और यहाँ जो वार्षिक वर्षा है वो होती है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। और यहाँ पर जो आर्द्रता अधिक होने के कारण यहाँ और तथा तापमान की अधिकता के कारण यहाँ के जल वाष्प के कणों की मात्रा भी अधिक होती है। इसके बाद आते हैं अपन दूसरा नंबर है मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो ये जो मानसूनी जलवायु प्रदेश है ये मानसूनी हवाओं वाले स्थानों के अंतर्गत आता है। जैसे कि मानसूनी हवाओं द्वारा वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में उसे मानसूनी जलवायु प्रदेश कह दिया। जिसमें एशिया में देखो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, चीन, जापान आदि शामिल है। यहाँ गर्मी में दिन बड़े होते हैं और बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो हवाएं हैं वो जो इस प्रदेश में गर्मी में हवाएं सागर से स्थल की ओर और सर्दियों में स्थल से सागर की ओर चलती है। और यहाँ पाकिस्तान में जेकोबाबाद नामक जो स्थान है वहाँ पर सर्वाधिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है। और यहाँ अधिकांश वर्षा जून से सितंबर में होती है और जून और तथा ये चीन के पूर्व उत्तर भाग में तथा भारत के पूर्व उत्तर भाग में कभी कभी 500 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है। जैसे अपने भारत में चेरापूंजी, तो वहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है। और इसी के विपरीत अब आता है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी 3rd नंबर आ गया उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जो दक्षिण पश्चिम एशिया में जैसे अरब प्रायद्वीप, भारत, पाकिस्तान में भी ये शामिल है। जैसे देखो इसका जो क्षेत्र है अरब प्रायद्वीप में वो आता है ये क्षेत्र। और अब इसके बाद है जो आता है इसमें आता है देखो कि यहाँ पर पाकिस्तान और भारत का जो थार मरुस्थलीय क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल है, जहाँ पर रेतीले टीले होने के कारण गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और रात है जो ठंडी होती है और यहाँ पर हमेशा धूल भरी आंधियाँ चलती है। इसके बाद आता है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश और यह है चीन से संबंधित विशेषताएं पाए जाने वाला जो क्षेत्र है वो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर गर्मी में वर्षा होती है और बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इसके बाद आता है ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है इस प्रकार की जलवायु, जो उष्ण मरुस्थलों की जलवायु से भी मिलती जुलती है और यहाँ पर भी तेज गर्मी पड़ती है। और इसके बाद आती है 6 नंबर
तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश। ये समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर जो जलवायु से संबंधित जो भी विशेषताएं वो विषम पाई जाती है, और यहाँ पर गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ही अधिक सर्दी पड़ती है, और यहाँ पर वर्षा का बहुत ही कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है। कारण यह है कि यह समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर जल वाष्प के कण पहुँच नहीं पाते हैं, और जिससे वर्षा में कमी होती है। और उसके बाद है भूमध्य सागरीय जलवायु। ये भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें आता है जैसे जॉर्डन है, इजराइल है, सीरिया है आदि। और इसके बाद आता है तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु विश्व के सबसे ऊंचे पठार तिब्बत तथा पामीर के पठार पर पाई जाती है, और शीत ऋतु यहाँ पर लंबी होती है और बहुत कठोर, यानी कि सर्दी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, और यहाँ पर दैनिक तापांतर भी अधिक पाया जाता है। कभी तो बहुत अधिक तापमान बढ़ गया और कभी बहुत ही कम तापमान होता है। उसके बाद आती है अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश, और ये उच्च पर्वतीय प्रकार की जलवायु है जो मध्य एशिया में जो अल्टाई पर्वत है उसके आसपास पाई जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है, अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश। उसके बाद है मंचूरिया। मंचूरिया यानी ये जो मंचूरिया के आसपास यानी उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, सखालिन द्वीप में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद आता है प्रेरी तुल्य जलवायु। ये जलवायु प्रदेश है जो साइबेरिया और मंगोलिया यानी प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान हैं उनसे संबंधित यहाँ पर भी विशेषता पाई जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है, प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो स्टेपी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आ गई टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश। ये साइबेरिया के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर टेगा वन यानी जो शंकुधारी, जो शंकु के आकार में जो वन यानी पेड़ पाए जाते हैं, और इस कारण इसे टेगा तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ 3 महीने शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और 9 महीने यहाँ पर शीत ऋतु रहती है।